किया वापस आ चुकी थी। इसकी खबर एलेक्स को भी मिल गई थी। वो पहले ही मिलान के लिए निकल चुका था। किया की हाजे के साथ होने वाली बात सुन वो भी परेशान था। तुम्हें हॉस्पिटल चलना है, निक किया के कमरे में आकर बोला। किया, थोड़ी देर में या अभी? निक, अभी आओ, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। थैंक्स, रास्ते में निक किया से बोला। किया, किस लिए? निक, तुमने मेरे डैड की जान बचाई। किया, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। निक, तुम इतना सब कैसे जानती हो? I mean, हार्ट अटैक आने पर क्या करना है? क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कुछ आता होगा। किया, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं बिल्कुल जंगली हूं? हाँ, आपकी तरह मैं अल्ट्रा रिच क्लास से नहीं आती हूं, ना ही मैं एलाइट क्लास के लोगों के मैनर्स से वाकिफ हूं। सच कहूं तो मुझे रिच लोगों के मैनर्स कम, ढोंग ज्यादा लगते हैं। निक, वो कैसे? किया, हर बात पर सूखा सा मुंह बनाए रहना, कभी हंसना नहीं, दिल खोलकर हंसने को फूहड़पन मान जाते हैं। रोड साइड के स्टॉल पर खाना नहीं खा सकते, भले ही कितना भी टेस्टी मिलता हो। खाने से पहले एक रुमाल गर्दन पर और एक घुटनों पर डालना जरूरी है। फिर उसके बाद भी बिल्कुल सधे हाथों से चूजी सा मुंह बनाकर बाइट लेना। नहीं, मतलब इतनी एलर्जी है तो खाते क्यों हो खाना? लड़कियों को कपड़े टाइट और शॉर्ट ही पहनना है, भले ही कितना भी अनकंफर्टेबल लगे। फ्लैट स्लीपर्स या शूज नहीं पहनना, वही पेंसिल हील पर ही चलो, बेशक मुड़कर पैर टूट जाए। हमेशा तोप की तरह तन कर रहना। जो अपने से स्टेटस में कम है उनसे बात नहीं कर सकते, बात कर ली तो स्टेटस डाउन हो जाएगा। ये सब मुझे नहीं पसंद। बाकी मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, जब तक घर पर थी तब तक आलसी थी, पर अब वो भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपने लिए अब मुझे खुद ही लड़ना और जीना है। निक उसकी सारी बातों को चुपचाप सुनता रहा। जब उसकी बातें पूरी हो गई तो बोला, आई एम सॉरी। किया, किस लिए? निक, जो भी कुछ किया मैंने उसके लिए। मैं पहली बार अपना कंट्रोल खोया था, क्योंकि वो फाइल बहुत जरूरी थी। उस फाइल के खराब होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया हाथ से। किया, ओह, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। निक, आई नो। तभी दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। किया, कैसे हैं आप सर? मार्कोस, ठीक हूं। थैंक यू बेटा, मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। किया, ऐसे मत बोलिए, मेरा फर्ज था ऐसा करना। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। मार्कोस, बच्चे निक थोड़ा जुबान का कड़वा है, पर दिल का बुरा नहीं है। अगर वो कुछ कह भी दे तो बुरा मत मानना। किया, जी बिल्कुल, अब आप आराम करिए, मैं जाती हूँ। किया बाहर आई तो एलेक्स भी जा चुका था। उसने किया को देखते ही उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। कहाँ चली गई थी पागल? जान ही निकाल दी थी मेरी, मुझे बताया क्यों नहीं? किया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एलेक्स, तुम पागल हो। अनजान देश, अनजान शहर कहाँ जाती तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो? किया, मुझे कुछ नहीं हुआ ना। निक, बताओ जरा एलेक्स को, किसके साथ थी? एलेक्स, कौन मिला था तुम्हें? किया, हाजे कार्नोस। एलेक्स, तुम उसके साथ थी पूरा टाइम? एलेक्स हैरान था। किया, वो बहुत अच्छा है, पता है उसने मुझे गुंडों से बचाया। वो अपने फार्म हाउस ले गया मुझे, सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, हम हॉर्स राइडिंग पर गए। तुम घर छोड़कर गई थी या डेट पर गई थी? निक झल्ला कर बोला। एलेक्स, वो सही नहीं है किया, ऐसे किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए। निक, चलो घर चलो, सुबह टाइम से ऑफिस आ जाना। किया, रास्ते में निक किया से बोला, दोबारा उस हाजे से मत मिलना। किया चुप रही। शायद वो मन ही मन कह रही थी, क्यों ना मिलूं, मैं तो मिलूंगी। निक, वो माफिया है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। किया, वैसे एक बात पूछूं?
निक, हाँ पूछो। किया, आप उसे कैसे जानते हैं और वो भी आपको जानता है? निक, बिजनेस में हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है और फिर वो इटली का फेमस माफिया है, कौन नहीं जानता उसे। किया, मुझे पहले लगता था कि माफिया गली के गुंडों के टाइप होते होंगे, पर वो तो काफी कूल होते हैं। आई विश मुझे कोई माफिया ही मिले, लाइक हाजे। निक ने हैरान होकर उसे देखा और फिर सिर हिला के सामने देखने लगा, मानो मन में कह रहा हो, हट पागल। दूसरे दिन किया टाइम से ऑफिस पहुंच गई। वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फिर से क्लीनिंग का काम पकड़ा दिया। बेचारी दिन भर मुंह पर मास्क लगाए काम में लगी रहती। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त एलेक्स मिल गया। तुम कहाँ रहती हो, दिखाई नहीं देती? किया, मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना। एलेक्स, क्या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहती हो? किया, हाँ वही। एलेक्स, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। ये मिस्टर निक हाजे को इतना नापसंद क्यों करते हैं? किया रास्ते में बोली। एलेक्स, क्या करना है तुम्हें इससे? क्या मतलब है उस हाजे से? किया, नहीं जस्ट पूछा, वो काफी अच्छा है ना, तो कोई क्यों नापसंद करेगा उसे? एलेक्स, देखो उसने तुम्हारे साथ एक बार कुछ अच्छा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा हो गया, है तो माफिया ही ना। किया, एलेक्स, भूल जाओ उस बात को, दोबारा उसका नाम मत लेना, ना ही उससे मिलना। शाम को खाने पर आज निक नहीं था। मिस्टर मार्कोस अभी हॉस्पिटल में ही थे, वो उन्हीं के साथ खाना खाने वाला था। आज किया को 6th फ्लोर पर सारे वॉशरूम और टॉयलेट्स क्लीन करने थे। कभी कभी उसका मन करता कि ना करे, काम छोड़ दे, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मिस्टर मार्कोस पर उसके पापा का कर्जा भी था। जनरल मैनेजर के वॉशरूम से नंबर लगाकर वो स्टाफ के टॉयलेट तक दोपहर में पहुंच पाई। जब वो स्टाफ के टॉयलेट के अंदर गई तो वहां से सांद्रा निकलती आ रही थी। वो बड़ी तेजी से वहां से निकल गई। जब किया टॉयलेट में गई तो वहां मिरर के सामने सांद्रा का क्लच रखा हुआ था। क्लच अपने आप में ही काफी कीमती था, फिर उसके अंदर सामान भी कीमती ही होगा। किया वो क्लच उठाकर बाहर आई, पर बाहर वो नहीं थी। किया ने अपना सामान टॉयलेट में ही छोड़ा। मास्क और एप्रिन उतार कर वो बाहर पता करने आई, पर सांद्रा कहीं नहीं दिखी। उसने गार्ड से पूछा कहाँ कि उनका क्लच रह गया है, पर गार्ड को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। अब किया किसे दे, ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। आखिर में किया अपने डेस्क के पास आई और अपने ड्रॉर में क्लच रख दिया। जब सांद्रा दिखेगी तो उसे दे देगी, नहीं तो बाद में निक को दे देगी। किया वापस आकर अपने काम में लग गई। लंच ब्रेक में आज वो कैंटीन में खाना खाने आई थी। वहां एलेक्स भी आ गया। दोनों एक ही टेबल पर बैठे थे। किया ने खाना शुरू किया ही था कि गुस्से में उफनती सांद्रा भाग गई। पीछे निक था जो उसे बराबर रोक रहा था, पर दन दनाती हुई किया के पास आई और बोली, साली चोर, मेरा पर्स चोरी कर यहाँ बैठी आराम से। ये सुनकर किया को मानो करंट लगा। उसे बेहद गुस्सा आया, इतना जितना शायद आज तक नहीं आया था। वो चेयर से उछलकर खड़ी हुई और एक जोरदार तमाचा सांद्रा के मुंह पर चढ़ दिया। हाउ डेयर यू, तूने मुझे थप्पड़ मारा? सांद्रा मुंह पकड़कर बोली। वहां हर कोई हैरान था, निक और एलेक्स भी। किया, इनफ इज इनफ मिस सांद्रा, बहुत हो गए तुम्हारे टेंट्रम। तुम मेरे वीपी की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, पर आज तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। तुम अपना क्लच खुद वॉशरूम में छोड़ कर आई थी, समझी? आओ सब मेरे साथ, आज सबको पता चल ही जाए कौन सच्चा है कौन झूठा। ये कह किया ने सांद्रा के हाथ से उसका क्लच झपट कर लिया और ऊपर की तरफ चल दी। सांद्रा, तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? सांद्रा निक से बोली। निक, मैं भी पूरी बात जानना चाहता हूं। अगर उसके पास वाकई में कुछ है बताने को तो देखना चाहिए। आओ मेरे साथ। पर तुमने देखा ना कि मेरे क्लच उसके ड्रॉर में निकला। सांद्रा निक के पीछे पीछे दौड़ती बोली। निक, पर पूरी बात नहीं पता, उसे भी अपनी बात कहने का हक है। तुमने सबके सामने उस पर बहुत बड़ा ब्लेम लगाया है, उसका भी बोलना बनता है। किया ने 6th फ्लोर पर आकर वहां के उसी गार्ड को वो क्लच दिखाकर पूछा,
क्या मैं ये लेकर तुम्हारे पास मिस सांद्रा का पूछने आई थी? गार्ड: हाँ। क्या बात हुई थी? निक ने गार्ड से पूछा। गार्ड: मिस कियारा ये क्लच लेकर वॉशरूम से मेरे पास आई और बोली कि ये मिस सांद्रा अपना छोड़ के गई है, वो दिखाई नहीं दे रही, क्या उन्हें देखा है मैंने? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सांद्रा को काटो तो खून नहीं, वो जल्दबाजी में गार्ड का मुंह बंद करवाना भूल गई थी। क्या इससे आपको पता नहीं चलता कि मैंने इन्हें इनका सामान लौटाने की कोशिश की थी? जब ये नहीं मिली तो मैंने उसे अपने ड्रॉर में रख लिया ताकि बाद में आपको दे दूंगी। निक ने हाँ में सिर हिलाया। अब इनके पास क्या सबूत है कि इन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया? निक: मतलब? मिस्टर वीपी, उस दिन मैंने शेक में मिल्क भी इनके कहने पर ही डाला था। मैं जब शेक बना रही थी तो ये उस वक्त वही थी। अगर मैं गलत कर रही थी तो इन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं? उस दिन कॉफी का मग भी मेरी गलती से नहीं गिरा था, बल्कि इन्होंने अपना पैर अड़ाया था। सांद्रा: झूठ, सब झूठ। मिस्टर वीपी, क्या आप मुझे मेरी बात साबित करने का मौका देंगे? निक ने हाँ में सिर हिलाया। अब एक बार अपने कैबिन के ठीक बाहर लगे सीसीटीवी का फुटेज चेक करें, जिसमें आपके कैबिन का वो हिस्सा दिखता है जहां इन्होंने मुझे गिराया था। उस दिन का पेंट्री का भी सीसीटीवी चेक करिए और आज का भी। निक, आओ मेरे ऑफिस में। निक अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। सांद्रा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अब सब एक नए तमाशे के इंतजार में थे। सब जानते थे कि किया की ही बात सच निकलेगी और सबको ये भी पता था कि निक को झूठ से नफरत है। सांद्रा ने इसी तरह निक के पहले भी कई सेक्रेटरी को निकलवाया था। सांद्रा: निक, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं जो फुटेज चेक कर रहे हो? निक: विश्वास है तभी तो चेक कर रहा हूं। निक ने सबसे पहले उस दिन का फुटेज चेक किया। किया की बात सच थी। पेंट्री के सीसीटीवी में सांद्रा बराबर किया के बगल से खड़ी दिख रही थी। उसने कहा क्या ये तो पता नहीं चला, पर उसका खड़ा होना ही काफी था। अब आप बताइए, जब इनको पता था आपको मिल्क से एलर्जी है, तो फिर ये मुझे शेक में मिल्क डालते देखती क्यों रही? रोका क्यों नहीं इन्होंने? सांद्रा: ये झूठ बोल रही है। सांद्रा की जुबान अटक रही थी। निक: पर तुम खड़ी तो हो साथ। अगर वो गलत कर रही थी तो रोका क्यों नहीं था? सांद्रा चुप थी। उस दिन के फुटेज में भी किया की ही बात सच निकली। सांद्रा को पैर अड़ाते निक ने देखा। निक: इसके लिए क्या कहोगी? जब आज की फुटेज चेक की तो निक को पहले सांद्रा वॉशरूम में जाती दिखी, उसके बाद एक क्लीनर जाती दिखी, उसके बाद एक क्लीनर जाती दिखी। निक पहचान गया कि वो कौन थी। बाद में किया सांद्रा का क्लच लेकर निकलती है। वो इधर उधर ढूंढती है उसको, गार्ड के पास जाती है, आखिर में अपनी डेस्क के पास ड्रॉर में उसे रख देती है। उसके बाद का निक को पता ही था। किया के जाते ही सांद्रा ने आकर हल्ला मचाया कि क्लच चोरी हो गया और सीधा किया का ड्रॉर खोला था। सांद्रा: निक, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। निक: गेट लॉस्ट। तुम्हारी वजह से आज बहुत सीन क्रिएट हो चुका है। अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। दफा हो जाओ यहां से। और तुम्हें क्लीनिंग का काम करने को किसने कहा था? मैं तो ट्रेनिंग के लिए गई थी। कैरोलीन ने मुझे इसी से शुरुआत करने को कहा। निक: कौन लेकर गया था ट्रेनिंग के लिए? मिस सांद्रा। निक ने वही कैरोलीन को बुलवाया। मेरी सेक्रेटरी को तुमने क्लीनिंग के काम पर कैसे लगाया? वो मिस्टर वीपी, मुझसे मिस सांद्रा ने बोला था, कैरोलीन ने कहा। सांद्रा: झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? निक: सांद्रा कौन है इस कंपनी की जो तुमने उसकी बात मानी? कंपनी का वीपी मैं हूं या सांद्रा? तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? कैरोलीन: आई एम सॉरी मिस्टर वीपी। शाम को एचआर डिपार्टमेंट में जाकर अपना टर्मिनेशन लेटर ले लेना। नाउ गेट लॉस्ट। और हाँ, तुम भी। निक सांद्रा की तरफ देखकर बोला। थैंक यू मिस्टर वीपी, मेरी बात सुनने के लिए। निक: तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप मेरी बात सुनते नहीं ना? और फिर मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं यहाँ अपने पापा का डेट चुकाने के लिए रहना चाहती थी। निक: तो आज क्या जाने की सोच ली थी?
नहीं, पर आज बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी। मैंने सोच लिया था ये नहीं तो कोई और काम मिल जाएगा, पर अब अपनी इज्जत को नहीं उछालने दूंगी। कहकर किया भी बाहर आ गई। सांद्रा जिस तरह बेइज्जत होकर निकली थी उससे पूरा ऑफिस खुश था। सबने इशारों में ही किया को चीयर अप किया। प्राउड ऑफ यू। क्या गाल बजाया उसका। एलेक्स भी खुश था। किया, मुझे इतना गुस्सा पहली बार आया लाइफ में। एलेक्स, सही जगह और सही टाइम पर आया गुस्सा। शाम को एलेक्स जल्दी निकल गया। किया बस से जाने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी। तभी वहां से हाजे निकला। उसने किया को देख अपनी गाड़ी रोक दी। हे सिली गर्ल। किया ने आवाज की तरफ देखा तो हाजे हाथ हिला रहा था। ओह, हाय माय माफिया बॉय। किया उसे देखकर खुश हो गई। हाजे, तुम ऐसे सबके सामने मुझे माफिया बोलोगी? किया, क्यों? तुम्ही ने कहा था कि सब तुम्हें जानते हैं। हाजे, ठीक है, बोलो। वैसे क्या कर रही हो? किया, बस का वेट घर जाने के लिए। हाजे, चलो मैं छोड़ देता हूँ। किया, वो ना निक ने मना किया था। हाजे, ये निक भी ना। छोड़ो उसको, तुम चलो। वैसे भी बॉस है तुम्हारा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कौन होता है डिसाइड करने वाला? किया, पर उसने फिर से कहा तो? हाजे, तो बोल देना कि मैं तो मना करती हूँ पर वो नहीं मानता। बोल देना पीछे पड़ा है, बाद में मैं निपट लूंगा। किया, मतलब तुम चलोगी ही? हाजे, बिल्कुल। किया, चलो फिर। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन पूछना भूल गई थी। किया रास्ते में बोली। हाजे, क्या? किया, तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है? हाजे, तुम्हें अजीब लगता है? वो इसलिए है क्योंकि मेरी मॉम कोरियन थी, तो इस तरह हाजे हो गया मैं। आधा इटालियन आधा कोरियन। किया, इसलिए तुम इतने हैंडसम हो? कहकर किया हंसी। हाजे, वो तो हूँ ही। अगर तुमको भी हैंडसम लगता हूँ तो बॉयफ्रेंड बना लो, फिर कोई नहीं रोकेगा मिलने से। किया, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। हाजे, तभी तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, हमेशा हंसती ही रहोगी। किया, मतलब अब फ्लर्ट भी करोगे? हाजे, ना फ्लर्ट नहीं, तुम सच में अच्छी हो। वैसे भी इंडियन गर्ल्स के बारे में सुना है काफी लॉयल होती हैं। एक बार जिससे रिलेशन बना ले फिर लाइफ लॉन्ग उसी को चाहती है। किया, हाँ सही सुना है। हाजे, तभी तो मेरी किस्मत से इंडियन टपक पड़ी। अब उसे जाने दूं तो मैं बेवकूफ हूं फिर। किया, आर यू सीरियस? हाजे, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। आई लाइक यू। यू आर माई फर्स्ट साइट लव। किया, पर किया के बोलने से पहले ही हाजे ठहाके मारकर हंस पड़ा। यू आर रियली सिली गर्ल। अरे मजाक कर रहा था, मुंह देखो अपना, कैसे सीरियस हो गई। ये सुनकर किया के जान में जान आई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाजे कुछ नहीं बोला। मन ही मन वो सोच रहा था, मजाक तो अब कर रहा हूं, सच तो वही था बेवकूफ। विला के दरवाजे पर हाजे ने किया को छोड़ा। सिली गर्ल, अपना नंबर तो दे दो। हाजे अपना फोन निकाल कर बोला। किया ने अपना नंबर दिया। थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। हाजे, थैंक यू नहीं, कल छुट्टी है, कल मेरे साथ खाने पर चलना पड़ेगा। किया, पर मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। हाजे, कहीं नहीं जाना, मेरे घर चलना है, हॉर्स राइडिंग पर चलेंगे। किया, फिर तो जरूर आऊंगी। हॉर्स राइडिंग सुन वो खुश हो गई। हाजे, रेडी रहना, मैं लेने आऊंगा। किया, ओके बाय। निक थर्ड फ्लोर से ये सब देख रहा था। किया के अंदर आते ही वो नीचे आया और किया के रूम में गया। किया नहाकर निकली थी। दरवाजे पर नॉक हुई तो उसे लगा मिस मारिया होगी। उसने दरवाजा खोला तो सामने निक था। सॉरी सर। वो फिर से दरवाजा बंद करने लगी, पर निक दरवाजा धकेल अंदर आ गया। कौन आया था तुम्हें छोड़ने? किया बाथरूम में ही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो बताओ कौन आया था? निक चिल्लाया। वो हाजे आया था। किया डरते डरते बोली। चलो कम से कम सच तो बोला। मना किया था ना उससे मिलने से। किया, वो बस स्टॉप पर आ गया अचानक। तो आ गया, उसके साथ क्यों आई? उससे बात क्यों की?
वो बात करने लगा तो मैं क्या करती? मैंने मना किया उसके साथ चलने से, पर वो बोला कि किया बोलते बोलते रुक गई। निक, क्या बोला? किया, उसने कहा कि मैं आपको बोल दूं कि वो। निक, बोलो क्या? किया, कि वो खुद आया था और आगे भी आएगा। आपको दिक्कत है तो उसी से बात करो, मेरे रोकने पर वो नहीं मानेगा। निक, नहीं मानेगा? क्या मतलब नहीं मानेगा? तुम अगर उससे नहीं मिलना चाहती हो तो क्या वो जबरदस्ती आएगा? किया, नहीं, उसने ये कहा कि। निक, क्या? किया, उसने कहा कि आपको कोई राइट नहीं मुझे रोकने का। आप मेरे बॉस हो, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड होता तो तब भी रोकते क्या? निक, ही इज जोक। वो इतना सब बोलता रहा और तुम सुनती रही। लिसन, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से मुझे लेना देना नहीं, पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ का कोई इफेक्ट मुझे प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं चाहिए। मैं कल को ये नहीं सुनना चाहता कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी एक माफिया के साथ घूमती है। समझ में आया? मुझे दोबारा वो तुम्हारे साथ दिखना नहीं चाहिए। अगर तुम उससे मिलती हो तो तुम मेरी कंपनी से खुशी से रिजाइन कर सकती हो। निक कहकर चला गया। किया बात सुनने के बाद बेड पर पसर गई। सुबह हाजिर ने किया को कॉल किया। हेलो सिली गर्ल, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। किया, सुनो, मैं ना बिजी हूँ आज, फिर किसी दिन चलेंगे राइडिंग पर। हाँ जी। तुम कहाँ बिजी हो आज? किया, तुम्हें तो पता ही है, एक सेक्रेटरी को बराबर काम करना पड़ता है। वो निक ने मुझे आज भी फाइल तैयार करने का काम दे दिया। हाँ जी। ओ, वो तुमसे ओवर टाइम करवा रहा है, तुम मना कर दो करने से। किया, नहीं कर सकती ना, उसने पहले ही कहा था मुझे जब चाहे तब वो काम दे सकता है, कोई हॉलीडे नहीं। हाँ जी। तो तुम कब तक फ्री होगी? किया, कुछ नहीं पता, बहुत काम है, तुम मेरा वेट मत करना। हाँ जी। ठीक है। हाजे उदास हो गया। उसने सारी तैयारी कर ली थी। किया ने हाजे से झूठ बोला था। वो अब कोई और लफड़ा नहीं चाहती थी। इधर हाजे खुद से कह रहा था, आई नो उस निक की वजह से मना किया है, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी उसका भी इंतजाम हो जाएगा। क्या करेगा हाजे? अब क्या होगा किया की लाइफ में? अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू एफएम ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।